फ्रिक्शन क्या होता है? जो बल गति का विरोध करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो सतहों के बीच तब काम करता है जब वे एक दूसरे को छूते हैं। जरा सोचो, अगर आपको जमीन पर एक भारी बक्सा खिसकाना हो, फ्रिक्शन इसे मुश्किल बनाता है। फ्रिक्शन हर जगह है। जब आप चलते हैं, लिखते हैं या सर्दी में हाथ रगड़ते हैं, तब भी यह होता है। फ्रिक्शन मदद भी कर सकता है और कभी कभी परेशान भी। फ्रिक्शन सतहों पर उबड़ खाबड़ होने की वजह से होता है। चिकनी दिखने वाली सतहों में भी छोटे छोटे उभार और गड्ढे होते हैं। ये उबड़ खाबड़ आपस में फंस जाते हैं और गति रोकते हैं। सतह जितनी खुरदरी, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा। फ्रिक्शन कितना होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सतहों को कितने जोर से दबाया जा रहा है। भारी चीजें ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करती हैं क्योंकि वे सतह पर ज्यादा जोर से दबाती हैं। फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने गुण होते हैं। आइए 3 मुख्य प्रकारों के बारे में जानें। स्थैतिक फ्रिक्शन, जब किसी चीज पर बल लगाया जाता है तो ये फ्रिक्शन उसे हिलने नहीं देता। जैसे जब आप जमीन पर रखे भारी स्कूल बैग को धकेलने की कोशिश करते हैं तो स्थैतिक फ्रिक्शन उसे हिलने से रोकता है। सर्पी फ्रिक्शन तब होता है जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलती हैं। यह हमेशा स्थैतिक फ्रिक्शन से कम होता है। मान लो आप एक किताब मेज पर फिसल रहे हैं। सर्पी फ्रिक्शन किताब को धीमा कर देता है। लॉटनिक फ्रिक्शन, यह फ्रिक्शन तब होता है जब कोई गोल चीज किसी सतह पर लुढ़कती है। लॉटनिक फ्रिक्शन सर्पी फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। जमीन पर लुढ़कती खिलौना कार और फिसलते लकड़ी के टुकड़े के बारे में सोचो। इन अलग अलग फ्रिक्शन को समझने से हमें पता चलता है कि चीजें कैसे चलती हैं या नहीं चलती। फ्रिक्शन काम का हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें चीजों को आसानी से चलाने के लिए इसे कम करना पड़ता है। बॉल बेयरिंग्स, ये छोटी चिकनी गेंदें होती हैं जिन्हें मशीनों के चलने वाले हिस्सों के बीच रखा जाता है, जैसे पंखे के मोटर या साइकिल के पहिए में। बॉल बेयरिंग्स सर्पी फ्रिक्शन को लॉटनिक फ्रिक्शन में बदल देते हैं, जिसे कम करना आसान होता है, जिससे पुर्जे आसानी से चलते हैं। स्नेहक, तेल, ग्रीस या पाउडर जैसी चीजें सतहों के बीच फ्रिक्शन कम कर सकती हैं। साइकिल की चेन में तेल लगाने से फ्रिक्शन कम होता है, जिससे चेन आसानी से चलती है। फ्रिक्शन कम करके हम मशीनों को बेहतर बना सकते हैं, टूट फूट कम कर सकते हैं और काम आसान बना सकते हैं। हालांकि हम अक्सर फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा कंट्रोल और सुरक्षा के लिए हमें इसे बढ़ाना पड़ता है। फ्रिक्शन बढ़ाना, हमारे जूतों के तलवों में डिजाइन होते हैं जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और हम नहीं फिसलते। इसी तरह कार के टायरों में खांचे होते हैं ताकि सड़क पर फ्रिक्शन बढ़े और अच्छी पकड़ मिले। खिलाड़ी फ्रिक्शन बढ़ाने और अच्छी पकड़ के लिए नुकीले जूते पहनते हैं। फ्रिक्शन कम करना, हम फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल पर पहले ही बात कर चुके हैं। मछली और पनडुब्बी जैसे आकार पानी में फ्रिक्शन कम करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे वे आसानी से चल पाते हैं। अच्छी मशीनें बनाने से लेकर रोज के कामों में सुरक्षा तक फ्रिक्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।